बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेशाब का रंग जो है वो सिर्फ पानी की कमी को ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि ये इंसान की अंदर छुपी हुई बीमारियों को भी बता सकता है। सिर्फ किसी भी इंसान के यूरिन के कलर को देख के आप उसकी अंदरूनी बीमारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या उसका दिल ठीक तरह काम कर रहा है, उसके गुर्दे ठीक तरह काम कर रहे हैं या जिगर ठीक तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह किसी भी इंसान के पेशाब का कलर देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं या फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद से कि क्या आपके जिस्म जो है वो ठीक तरह काम कर रहा है, जो उसके मुख्तलिफ निज़ाम है वो ठीक तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, पेशाब का कलर हल्का पीला होता है। ये कुछ जो है मुरक्बात यानी कि यूरिन में जो मुरक्बात होते हैं उनमें यूरोक्रोम होता है, ये उस वजह से और कुछ गुर्दों के फिल्ट्रेशन की वजह से ये कलर होता है। अगर ये कलर का पेशाब आ रहा है तो समझ जाएँ कि आप एक नॉर्मल हैं। अगर आपके पेशाब का कलर ये हल्का पीला नहीं है और वो चेंज हो गया है, तो समझ जाएँ कि आपका जिस्म आपको इशारा दे रहा है। मैं आपको कुछ ऐसे रंग बताऊँगा जिनको पहचान के आप अपने जिस्म की अंदरूनी बीमारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपका पेशाब जो है वो गहरा पीले रंग का हो गया है, तो आप समझ जाएँ कि आप में पानी की कमी हो गई है। इसके साथ-साथ आपकी समझ लें कुछ अलामात हैं, जैसे थकन है, जिल्द खुश्क हो गई है और ज़ुबान खुश्क हो गई है, तो समझ जाएँ कि आप में डिहाइड्रेशन है। इसका सिंपल सा हल है कि आप अपनी जो हाइड्रेशन है उसको इम्प्रूव करें और पानी की जो मिकदार है उसको बेहतर बनाएँ। अगर आपके पेशाब का कलर बिल्कुल वाइट हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आप में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है, ख़ासकर जो है वो सोडियम में। इसकी वजह से आपके नमकियात डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको थकन और कमज़ोरी हो सकती है। तो आप कम पानी का इंटेक जो है कम करें और उसको बैलेंस लेके आएँ। तीसरे नंबर पे है गहरे नारंगी या शहद के कलर का जो है वो पेशाब। ये जिगर की बीमारी की वजह, जैसा कि हेपेटाइटिस की वजह से होता है। इसके साथ और भी बहुत सारी अलामत होती हैं, जैसे जिस्म पे पिलाहट हो जाती है। आप किसी का जॉन्डिस अगर देखना हो, यरकान को देखना हो, तो उसकी आइज़ या कॉलर को चेक कर लें, उसमें भी पिलाहट आपको मिल सकती है। तो इसमें आपको किसी फ़ौरन मुस्तनद डॉक्टर से मिलना है, अपने एलएफटीज़ को चेक करवाना है और अल्ट्रासाउंड करवाना है कि जिगर ठीक तरह काम कर रहा है कि नहीं। चौथे नंबर पे है सुर्ख रंग या खून वाला पेशाब। ये अमूमन जो है गुर्दे की पथरी में, मसाने के इन्फेक्शन में, प्रोस्टेट के मसाइल में या फिर ब्लैडर कैंसर में, अगर आप समझ लें कि अगर ब्लैडर का कैंसर है तो उसमें भी जो है खून आना होना शुरू हो जाता है। इसमें आपको पेशाब करते वक़्त जलन, दर्द और आप उसको बार-बार रोकना शुरू कर देते हैं और कतरा-कतरा पेशाब आता है। ये आप फ़ौरन किसी अगर आपको ये सिम्पटम्स हैं तो फ़ौरन किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलें, अपना यूरिन कल्चर करवाएँ, यूरिन कंप्लीट करवाएँ और इसको ठीक करें। 5वें नंबर पे है भूरा या चॉकलेटी रंग। ये या तो जिगर की बीमारी हो सकती है या फिर खून की शदीद कमी की वजह से जो है वो ऐसा होता है। इसमें थकन बहुत ज़्यादा होती है, जिस्म पे पीलिया आ जाता है। इसके अलावा जो है आप इवन बेहोश भी हो जाते हैं, अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। तो फ़ौरन अपना हेपेटाइटिस बी, सी चेक करवाएँ, सीबीसी करवाएँ और एलएफटीज़ करवाएँ। छठे नंबर पे है नीला या सब्ज़ रंग का पेशाब। ये मखसूस एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करके या फिर सूडोमोनास का इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें पेशाब बार-बार आता है और पेशाब से बहुत ज़्यादा बदबू आ सकती है। ये आप किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करके इसको रूल आउट करें और इसकी ट्रीटमेंट करवाएँ। 7वें नंबर पे है झागदार पेशाब। ये अमूमन गुर्दे के मसाइल या उसकी वजह से आता है। इसको जब भी आप यूरिन करें तो यूरिन के ऊपर झाग आए तो इसको फ़ौरन रूल आउट करें। इसमें आप 24 आवर्स यूनानी प्रोटीन का करवा सकते हैं या फिर जो है वो यूरिन क्रिएटिनिन भी करवा सकते हैं और इसके अलावा आरएफटीज़ भी करवा सकते हैं और ये देखने के लिए, और ये आप किसी मुस्तनद नेफ्रोलॉजिस्ट से जाके मशवरा इसके बारे में करें। 8वें नंबर पे है बदबूदार पेशाब। ये अमूमन शुगर वाले मरीज़ों में होता है या वो लोग जिनमें यूटीआई रिकरेंट हो रहा होता है। इसमें आप जो है आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है, बार-बार कतरा-कतरा पेशाब आ रहा होता है और मरीज़ जो है वो खुद से खुद पेशाब रोक लेता है। तो कोशिश करें कि अपनी शुगर कंट्रोल करें, यूरिन कंप्लीट करवाएँ, कल्चर करवाएँ, इसको डायग्नोज़ करें और आप किसी मुस्तनद डॉक्टर से जाके इसके बारे में मशवरा करें। 9वें नंबर पे है धुंधला या सफ़ेद पेशाब। ये इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ये कैल्शियम या फास्फोरस क्रिस्टल्स की वजह से भी हो सकता है या फिर ये पेशाब की नाली के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसमें आप जो है जलन
और इसके अलावा पेशाब जो है बार बार आता है और पेशाब से बदबू भी आ रही होती है। अमूमन ये अक्सरियत उनमें होता है जिनको फोलिज पास होता है या पेशाब की नाली लगी होती है, तो आप देखें कि उस नाली की पाइप के अंदर आपको सफ़ेद कलर की एक लकीर सी नज़र आएगी। ये बेसिकली कैल्शियम पस नहीं होती, ये कैल्शियम या फास्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं। इसमें आप यूरिन कल्चर करवा लें या फिर यूरिन कंप्लीट करवा लें और फिर इसकी ट्रीटमेंट लें। 10वें नंबर पे है गुलाबी या पीले रंग का पेशाब जो है वो बच्चों में, ये या तो उनकी जीनियाती बीमारियों की वजह से हो सकता है या फिर मखसूस दवाइयाँ जो वो इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको किसी भी पीडियाट्रिशियन से जाके मिले अगर इस तरह का पेशाब बच्चों में आ रहा है। नाजरीन, पेशाब की रंगत को देख के आप अपने जिगर, गुर्दे, दिल इन सब की बीमारी का पता कर सकते हैं कि आपको किस कलर का पेशाब आ रहा है। कुछ एहतियाती तदबीर पानी का मुनासिब इस्तेमाल करके, अनड्यू एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करके रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कीमी कुश्ते खा रहे हैं तो उससे भी अवॉइड करें, या कीमी दवाई खा रहे हैं वो भी आपके गुर्दों पे जाके असर करती है और उसको नुकसान पहुंचाती है। डेली वर्जिश करें और अपने यूरिन की तरफ देखते रहें और हर 6 माह बाद आप अपने गुर्दों के आरएफटीज और यूरिन कंप्लीट लाजमी करवाएं। थोड़ी सी एहतियात करके आप अपने जो है वो अपने जिस्म को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।